गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। विकास, मेरे को ना उस दिन जो मैंने एक नहीं आपको वर्ड पावर डलवाया था, एक सीरीज वो कैप का, हाँ, उसको भी डाल देना। कौन सा डालना? नहीं विकास, उसमें दोनों था। नहीं हाँ, सिनोनिम्स था, अलग सिनोनिम्स अलग था दोनों, एक सिनोनिम्स था, एक एंटोनिम्स था। सिनोनिम्स डाल देना, बस 2 मिनट्स। भूल गई थी मैं बताना, उसको अलग से रखना। तो ऐसा करो ना कि मैं बुलाऊंगी तब डाल देना ना, बस 2 मिनट। गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक शीट बस डलवाना है, उसको डलवा देते। डाल दिया। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है ना, गुड आफ्टरनून है, सॉरी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, भूल गई थी। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो हो जाएगा, और फ्रेजल वर्ब्स भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसको थोड़ा थोड़ा करवा के मैं करवा दूंगी ना, फ्रेजल वर्ब्स। ओके, तो चलो पहले क्लोज टेस्ट करते हैं, कुछ सिनोनिम्स भी है आज। ओके, क्लोज टेस्ट है, कंगारू के बारे में है, तो पहले आप इसको पढ़िए, इसको बनाना शुरू करिए। अच्छा, एक चीज और बताना, देखो भाई, एक दो चीज और बताओ जिससे आपका फायदा हो जाए। देखो यहाँ पे तो मैं आपको क्लोज टेस्ट करवा ही रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओके, सारे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इजी इजी मतलब वीक वाले बच्चे भी है, मॉडरेट भी है, हाई लेवल वाले हमारे स्टूडेंट्स भी है, सब है, ठीक है, सब है, हर टाइप ऑफ स्टूडेंट है। ओके, तो सबको लेके चलना होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी इजी करवाने लगूं ताकि हमारा थोड़ा सा मॉडरेट और वो वाला बच्चा बोलेगा मैम कितना इजी क्यों करवा रहे हो। सबको लेके चलना है, तो यहाँ पे तो क्लोज टेस्ट हो ही रहा है। और जो बच्चा हमारा, जिसको लगता है ना कि मेरी इंग्लिश मेरा क्लोज टेस्ट बहुत वीक है, मेरा PQRS बड़ा वीक है, मेरा क्लोज टेस्ट वीक है, मेरे को लेंदी लेंदी पैसेजेस नहीं करने आते हैं, कुछ ऐसा बैच होता है ना मैम अलग से, तो वहाँ पे छोटा छोटा पैसेज को पहले आप करवाते ताकि हमारा लेंदी पैसेजेस भी बनने लग जाए। जैसे स्कूल में रेमेडियल क्लासेस होते हैं, वैसे तो टीचर सबको सेम पढ़ाते हैं एक क्लास में, लेकिन फिर एग्जाम कुछ बच्चों का अच्छा नहीं जाता है तो टीचर उसके लिए ना एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। जो बच्चों का सब्जेक्ट कमजोर होता है एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, तो वही एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग कल से यूट्यूब पे शुरू करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का लगता है कि मेरा क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं लो लेवल नहीं करूंगा, वो कल बैच में नहीं आएंगे, फ्री बैच है यूट्यूब पे। लेकिन जिन बच्चों को लगता है ना कि मैम के इस बैच के अलावा मेरे को फ्री में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल जाए, जिससे मैं थोड़ा सा पहले बेसिक वाला अच्छे से हो जाए, फिर मैं इस क्लोज टेस्ट पे आऊं, वो बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। वो आ सकते हैं, ओके, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो चलो पहला वाला आ जाओ, कहाँ चला। वो कल 11 बजे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे आ जाना, जिसको लगता है कि जिसकी वीक, तो हाँ, ये आ जाओ, पहले आप कंगारू वाला बनाओ, उसके बाद आप अपना आंसर देखो, फिर मैं अब आंसर बताऊंगी, पढ़ो आप इसको।
जिसका वीक है ना वो आ जाएंगे। जिसको लगता है कि मेरे को हाई लेवल चाहिए वो नहीं है, कल मैं बेसिक से करवाऊंगी। चलो वो सब छोड़ो, अभी आके आप खुद देख लेना काम का है या नहीं है, आराम से पढ़िए। बातचीत नहीं। डन। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा लेंदी है, लेंथ पे नहीं जाना है, ऑप्शंस पे जाना है। ठीक है, कभी कभी लेंदी होता है, ऑप्शंस अच्छे होते हैं। क्या दिया था, 2 आगे बढ़ा दिया, 1 2, एक मिनट, 3 4
ओके, चलो अपना आंसर देना शुरू करो, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। पहला का आंसर, पहला का आंसर स्टूडेंट्स आर, कुछ स्टूडेंट्स रिकरेंट दिए। रिकरेंट का मतलब रेकर, बार बार जो रेकरेंट, बार बार कोई चीज होता है, रिपीट होता है। वैसे आंसर फेमिलियर होगा। फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना। ओके, भली भांति परिचित होना, जाना पहचाना, फेमिलियर है। रेकरेंट का मतलब होता है ना, कोई भी चीज थोड़े थोड़े अंतराल पे रिपीट हो रहा है, रीअकर हो रहा है, कोई चीज बार बार अकर हो रहा है, बार बार कोई घटना हो रही है, रेकरेंट घटना के लिए होता है। और नेक्स्ट वाला बताना। कुछ बच्चे मैंडेटरी भी दे रहे हैं। ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी दोनों का मतलब सेम है, समझाती हूं, पहले आप मुझे बता दो, अपना आंसर बताओ। केपेबल, तीसरा वाला केपेबल, तीसरा। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट एक जगह से दूसरे। फोर्थ वाला रिफ्रेश कर दीजिए। डिसलोकेशन, लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है ना, बता रही हूँ रिकरेंट का मतलब क्या होता है। दूसरे वाले का है, लास्ट वाले, लास्ट वाले का। स्टीयर भी बोल रहे, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, गाड़ी के स्टीयरिंग से रेगुलेट करते हो, डायरेक्ट करते हो, नियंत्रित करते हो, नियंत्रित नहीं हो रहा है। यू हेड फॉर, हेड फॉर का मतलब है किसी खास दिशा में बढ़ना। स्टीयर फॉर नहीं होगा, आपको देखना चाहिए था ना, फोर्थ वाला कहाँ पे है। हेड फॉर, ही इज हेडिंग फॉर द वाटर, पानी की तरफ मूव करना, स्टीयर नहीं हो। नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ वाला। चलिए स्कोर बताइए, स्कोर। सबका मतलब बताऊंगी, पहले आप अपना स्कोर बता दो।
3 5 4 3 2 3 एम्यूलेटर कहाँ से बता रहे हो? चलो चलो डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ आपका रॉन्ग हो रहा है। कंगारू के बारे में है, कंगारू को तो सब लोग जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है कंगारू। ओके, ये बोल रहे हैं द हॉपिंग, हॉप करना मतलब कूदना, थोड़ा सा जैसे फ्रॉग की तरह जंप करना, हॉप करना। द हॉपिंग कंगारू इज अ डैश साइट, साइट का मतलब होता है सीन, नजारा। ये जो कंगारू वाला जो नजारा है ना, मतलब कंगारू देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के हर एक स्नैपशॉट में। ओके, जहां भी स्नैपशॉट मतलब फोटो, ऑस्ट्रेलिया का हर फोटो में आपको कंगारू देखने को मिल जाएगा, कंगारू देखने को मिल जाएगा। मतलब बहुत जाना पहचाना एक नज़ारा है, मतलब फेमिलियर है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी कॉमन है। ठीक है, फेमिलियर का एक मतलब होता है वेरी कॉमन, बहुत कॉमन नज़ारा है, हर फोटो में आपको कंगारू देखने को मिल जाएगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है ना, जो चीज़ आपके लिए कंपलसरी है, आपको करनी ही है, आपके लिए कंपलसरी है। ओके, और मैंडेटरी का मतलब भी होता है कंपलसरी, और ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी दोनों का मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी ड्यूटी आपको करना ही है, मानना ही है। तो ये कंपलसरी नज़ारा थोड़ी है, अगर थोड़ा बहुत है भी तो लगता भी तो दोनों का मतलब ये है, दोनों का मतलब ये है, मतलब दोनों में से कोई नहीं होगा। ओके ओके, लेकिन यहाँ पे अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना रेकरेंट, रेकरेंट का मतलब होता है जो चीज बार बार रिपीट होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये बार बार रिपीट होने वाला नजारा है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, कुछ बच्चों के दिमाग में जा रहा था कि बार बार रिपीट होने वाला नजारा है, बट ये रेकरेंट ना किसी एक्शन के लिए होता है। ओके, किसी इवेंट के लिए, कोई चीज का बार बार होना। ठीक है, जैसे कोई जैसे बार बार आप असफल हो रहे हो, ओके, बार बार लाइट चली जा रही है, बार बार वो गिर रहा है, ठीक है, बार बार कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, रिपीट हो रहा है, तो ये नज़ारा कोई एक्शन थोड़ी है, ये एक फेमिलियर साइट है। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक बहुत कॉमन नज़ारा है। तो ये जनरली एक्टिविटी या किसी क्रिया के लिए यूज करते, कोई क्रिया जो बार बार हो रहा है, बट नज़ारा कोई क्रिया वगैरह मतलब एक्शन वगैरह नहीं है, तो नहीं कर सकते। ओके, ये एक फेमिलियर साइट है ऑस्ट्रेलिया में। मेंबर्स ऑफ द कंगारू फैमिली, कंगारू फैमिली के जो मेंबर्स है कैन बी, मतलब कंगारू फैमिली को बिलोंग करने वाले जितने भी कंगारूज है, ये छोटे रैट की तरह छोटा से छोटा भी हो सकता है और मैन की तरह बड़ा भी हो सकता है। फिर बताएं, कंगारूज जनरली ऑस्ट्रेलिया में होता है, तस्मानिया में और न्यू गिनिया में। कंगारूज विच आर बिग फुटेड मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स किसको बोलते हैं? कंगारू का पाउच होता है ना, कंगारू आपने देखा होगा, कंगारू का एक पाउच होता है जहां पे वो अपने बेबी को कैरी करता है, मार्सुपियल पाउचेस बोलते हैं। अगर ये आपको नहीं भी पता है ना कि मैम मेरे को तो मार्सुपियल का पता नहीं है, मैं कैसे करूंगा, नहीं भी पता है फिर भी बन जाएगा। नहीं, रेकरेंट साइट नहीं होगा, रेकरेंट का मतलब होता है ना बार बार रिपीट होने वाला साइट। तो ये साइट बार बार रिपीट थोड़ी हो रहा है, रिपीट किसी एक्शन को आप बार बार रिपीट करते हो, गलती को, कोई एक्शन को, बट नजारा कोई एक्शन नहीं है, फेमिलियर है। फेमिलियर का मतलब है वेरी कॉमन, ये एक कॉमन नजारा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के हर फोटो में देखने को मिल जाता है। ओके, फिर ये बोल रहे हैं इसका इवॉल्व हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, दे यूज देयर फ्रंट लेग्स लाइक आर्म्स, पहले फ्रंट वाले लेग्स को आर्म्स की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब नहीं भी पता है, हिंदी मत करिएगा। द मैन साइड कंगारूज, ये बोल रहे कंगारू रैट की तरह छोटा भी हो सकता है, मैन की तरह बड़ा भी हो सकता है। तो जो बड़ा वाला कंगारूज है ना ऑस्ट्रेलिया का, आर डैश ऑफ स्पीडिंग, दे आर डैश ऑफ, ये अब देखो, अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, और स्किल्ड का मतलब भी एक्सपर्ट होता है, दोनों में से कुछ नहीं। और दूसरा ना ऑफ लगा है, इनके अंदर ये क्षमता है, और रेडी के साथ भी ऑफ नहीं लगता है, केपेबल के साथ ऑफ लगता है ना, दे आर केपेबल ऑफ, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये इतना किलोमीटर पर आवर दौड़ सकते हैं। देयर मीन्स ऑफ डैश बीइंग देयर पावरफुल हाइंड लेग्स, देयर मीन्स ऑफ डैश, अब देयर मीन्स ऑफ, हाँ, और ये जो इनका ये बोल रहा है कंगारू इतना स्पीड तक दौड़ सकते हैं, और उनका जो दौड़ने का मीन्स है ना, वो उसका पीछे वाला लेग है। ओके, पीछे वाले लेग को दौड़ने के लिए वो यूज करते हैं। देयर मीन्स ऑफ पावरफुल हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स मतलब पीछे वाला लेग्स पावरफुल। तो डिसलोकेट करना,
अच्छा, रीलोकेट करना मतलब एक जगह से दूसरा लोकेशन में जाना। डिसलोकेट करना मतलब कोई भी चीज का डैमेज हो जाना, अपनी जगह से हट जाना। और माइग्रेशन नहीं होंगे उनके। माइग्रेशन का मतलब है पलायन करना, बट माइग्रेशन नहीं होगा ना, वो अपने पेड़ों से पेड़ों से नहीं, वो अपने पैरों से दौड़ रहे हैं, माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। तो लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। इनका जो मूवमेंट का जरिया है ना, इनका वो है, सो मीन्स है इनका पीछे वाला लेग्स। वेइंग अराउंड इतना केजी, इनका जो लाइफ स्पैन होता है 6 से 8 साल तक ये जिंदा रहते हैं, और 20 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। व्हेन बॉदर्ड बाय प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स मतलब शिकारी जानवर, प्रीडेटर मतलब जो उन पे शिकार करते हैं। जब उनको उनके शिकारी उन्हें परेशान करते हैं तो कंगारूस क्या करते हैं, वो वाटर की तरफ जाते हैं। ओके, हेड फॉर, जैसे ही इज हेडिंग फॉर कश्मीर, कश्मीर की तरफ रवाना हो रहा है, तो हेड फॉर। ओरिएंट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति इंक्लाइंड होना, स्लांट, झुकाव होना। तो ये तो नहीं होगा। और ओरिएंट के साथ टू आता है, ही इज ओरिएंटेड टू, किसी और नाप का झुकाव लगाव है। रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न के साथ टू थोड़ी होगा। जब उनके शिकारी जानवर जब उनका पीछा करते हैं ना, जब उन्हें परेशान करते हैं, तो वो पानी की तरफ बढ़ते हैं। स्टीयर का मतलब होता है नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। हेड फॉरो, वो पानी की तरफ बढ़ते हैं और क्या करते हैं, अपने चेस्ट को, okay, standing submerged to the chest and attempting to drown the attacker by holding him under water। ठीक है, ये अपने अटैकर के साथ ऐसा ऐसा करते हैं। फिर लास्ट में बोल रहे हैं अनदर डिफेंसिव टेक्निक। इनका डिफेंसिव टेक्निक क्या करते हैं, दे गेट देयर बैक टू अ ट्री एंड किक एट देयर डैश। ये किसको किक करते हैं, अपने अटैकर को, ओके, अपने दुश्मन को। तो यहाँ पे ना इन्वेड वर्ब है और देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, बट ये तो वर्ब है। अब देखो, एम्यूलेटर का मतलब है जो आपको, आपकी एम्यूलेट वर्ड आपको मैंने करवाया है। एम्यूलेट करना मतलब नकल करना, जो आपकी नकल करते हैं ना उसको एम्यूलेटर बोलते हैं। तो ये अपने दुश्मन से कैसे बचता है अटैक करके, तो ये भी नहीं होगा। एडवर्सरी का मतलब है उसके दुश्मन, एनिमी, तो ये होगा। आर्क फो का मतलब हो ना आपका मेन एनिमी, चीफ एनिमी। जैसे आपके बहुत सारे दुश्मन है और दुश्मन में से भी जो सबसे हिट लिस्ट में है, आर्क फो का मतलब भी होता है दुश्मन, आर्क मतलब होता है आपका मेन दुश्मन। तो यहाँ दुश्मन की बात, मेन दुश्मन की बात नहीं हो रही, ये बता रहे हैं कि अपने दुश्मन से अपने आप को कैसे बचाते हैं, एडवर्सरी। ओके, तो भाई बता दो, कुछ पूछना है? हाँ, मार्सुपियल पापा बैग्स होते हैं ना जहाँ पे वो अपने बच्चे को रखते हैं, कंगारू की ये विशेषता है। ठीक है ना, सब बता ही दिया कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। आज सिनोनिम्स भी करेंगे, आगे बढ़े। वो सक्षम है, वो केपेबल है, और केपेबल के साथ ऑफ लगता है। इम्यूलेट करना, इम्यूलेट का मतलब नकल करना। वो अपने नकलची वाले लोगों से अपने आप को थोड़ी बचा रहे हैं, वो अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर, अपने दुश्मन, अपने अटैकर से बचा रहे हैं, और कोई खास मेन अटैकर से नहीं बचा रहे। जनरली अपने दुश्मन से कैसे बचाते। ओके, फोर्थ और फिफ्थ मिस्टेक हो गया, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। एम्यूलेट वर्ड करवा दिया, समुद्र मंथन बैच करने के बाद गलती तो होनी ही नहीं चाहिए वर्ड पावर में। ओके, हाँ, क्वेश्चन करते समय कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं ना, हो लेना, कॉन्फिडेंस हो लेना। और स्टूडेंट थोड़ा से, जितना भी आप पढ़ लिए हो ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी तो रहती है। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं पहले आपको PQRS करवा देती हूँ, फिर पैसेज करवाऊंगी, फिर सिनोनिम्स करवाऊंगी। ठीक है, पहले PQRS करवा देती हूँ, क्योंकि आपका एनर्जी थोड़ा अभी बचा हुआ है। PQRS करवा दे रही, उसके बाद पैसेज। हाँ, किसी चीज से भली भांति परिचित हो ना, वो किसी चीज, यहाँ फेमिलियर का मतलब ना कॉमन है, बहुत फेमिलियर है, किसी से परिचित वाला सेंस नहीं है। फेमिलियर का दो मतलब होता है, ये तो एक कॉमन नजारा है। प्रीडेटर आपके कौन है, शिकारी जानवर, जो जानवर शिकार करता है।
सब याद रखना। एक होता है प्रीडेटर, ये किसी, एक होता है प्रे। प्रे का मतलब होता है ना, देख लो एक मिनट, प्रे या जिसको हम विक्टिम बोलते हैं, शिकार। ये तो शिकारी है, जो जानवर शिकार करने वाले हैं वो प्रीडेटर है। और जिस जानवर पे शिकार होता है, जैसे शेर को शिकार करना है तो शेर प्रीडेटर है, और हिरन पे करना है तो हिरन उसका प्रे है, शिकार है। ये इसका उल्टा है, एंटोनिम बताया। पहला क्वेश्चन है, इफेक्टिव लीडरशिप इज असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। पहला दिया हुआ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए एक लीडरशिप, दमदार लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए से है, ई से है, ए से है, सी से है, डी से भी है। सबसे पहले तो मैं अपना एक ऑप्शन छाटूंगी, आंसर बताओ। अरे एक मिनट, सबसे पहले मैं अपना एक ऑप्शन छाटूंगी। मैं अपने डी वाला अच्छा, डी वाले ऑप्शन को, डी है, सी वाले ऑप्शन को छाटूंगी। मैं सी वाले ऑप्शन को हटाऊंगी। दे आर ऑल्सो केपेबल, ये केपेबल भी है, इनमें दे आर ऑल्सो, इनमें ये क्षमता है कि ये इनमें ये भी क्षमता होती है कि ये सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने आप को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो पहला वाले के बाद सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इफेक्टिव लीडरशिप की बात हो रही है। लीडरशिप एक क्वालिटी है, और लीडर ये जो दे है, और लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप सिंगुलर है और ये नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके बदले वाला प्रोनाउन भी तो सिंगुलर आना चाहिए ना। तो सी तो बिल्कुल भी नहीं हो, हट गया। और हम दे लीडर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम दे में ना लीडर्स की बात कर रहे हैं, लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप तो एक क्वालिटी है, उसके लिए हम दे नहीं, उसको तो हटा दिया। अब आ जाओ हमारा ए डी ई। अब देखो, दिस इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड सपोर्ट एंड एम्पावरिंग टीम मेंबर्स टू टेक ओनरशिप। फिर हमारा डी में देखो, मेरा अच्छे से थोड़ा ना हड़बड़ाना नहीं है, आप लोग में यही कमी हो जाती है ना बहुत। मेरे को डी भी लग रहा है। सबसे पहले तो बोला है कि इफेक्टिव, आप लोग मतलब हम लोग का यही होता है कि तुरंत हम जंप कर जाते हैं कंक्लूजन पे, पहले थोड़ा सा पूरा पढ़ना भी तो है। इफेक्टिव लीडरशिप का मतलब होता है ना सक्सेस होना, और बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, इफेक्टिव लीडर्स एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके, इफेक्टिव लीडर्स अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव करे। तो डी भी हो सकता है। फिर इन्होंने लिखा है, टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ लीडरशिप। मेरे को ई भी लग रहा है। पहले तो लीडरशिप की बात की है, और फिर बोला है कि इफेक्टिव लीडर बनने के लिए ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, और वो होगा थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब मेरे को ई भी लग रहा है, ठीक है। ए तो नहीं होगा, दिस इन्वॉल्व्स क्लियर गोल्स एंड ऑल, हमें, हाँ पहले देखो, सी से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हटा दिया, क्योंकि लीडरशिप की बात की गई है। इफेक्टिव लीडरशिप तो आपको लग रहा है ना, यहाँ भी तो इफेक्टिव लीडर्स की बात है और यहाँ भी तो इफेक्टिव लीडर की बात है, तो आखिर क्या किया जाए। तो मेरे को दोनों लग रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आप लोगों का कंफ्यूजन इसी दोनों में। तो थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। अभी देखिए, ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी। अब कंफ्यूजन क्या है, यहाँ ई के पहला ई आएगा फिर डी, और यहाँ पे डी आएगा फिर ई। अब तो हमारा ही कंफ्यूजन इसी में है कि डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। ओके, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, और कंफ्यूजन ही हमारा इसी में है, तो हमें इससे तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना कि ई के बहुत दूर बाद ए है और यहाँ ई के तुरंत बाद ए है।
तो हमें देखना है कि ये जो ए है ना किसके लिए लगा है, दिस इन्वॉल्व, इसके अंदर हम शामिल करते हैं क्लियर गोल्स एक्सपेक्टेशंस। तो एग्जैक्टली देखो कि ये जो ए है किसके लिए लगा है, ये ई के लिए लगा है या जो ए है वो डी के लिए लगा है। अच्छे से देखो, आप लोग ना ऐसे ऑप्शंस गलत कर देते हो हड़बड़ी में। किसके लिए लगा है? जो बच्चे का आंसर हाँ अच्छे से देखो, मेरे को बताओ कि दिस किसके लिए लगा है। ए के लिए ये वाला जो दिस इन्वॉल्व है ये इसके लिए लगा है या इसके लिए? अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। कैन इंस्पायर द टीम मेंबर्स टू अचीव देयर फूड एंड ऑल, और बनने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ लीडरशिप स्किल। इस स्किल के लिए आपको ट्रेनिंग, ये जो लगा है ना ये ई के लिए लगा है। ओके एकदम ध्यान से सुनो। ये सुमित आपने बहुत अच्छा से, मैंने थोड़ा सा आपको हेल्प कर दिया तो आपका आंसर सही हो गया। ये ई के लिए लगा है, दिस इन्वॉल्व्स। इसके अंदर देखो 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 आंसर फर्स्ट है। मैक्सिमम बच्चे का आंसर सेकंड आ रहा था, बस थोड़ा सा ट्रिक्स बता दिया तो फर्स्ट आना शुरू हो गया। ई और ए का पेयर है, ई और ए का। देखो देखो पहले बोल रहे हैं ना कि देखो सबसे पहले इफेक्टिव लीडर इंस्पायर कर सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स को, और एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए ना क्या करना है, आपको डेवलप करना है। ओके आपको डेवलप करना है कौन वाली स्किल, लीडरशिप वाली स्किल। इफेक्टिव लीडर बनने के लिए आपको लीडरशिप वाली स्किल को डेवलप करना है, डी के बाद ई। और इस स्किल में, इस स्किल के अंदर क्या है, कौन वाली स्किल, लीडरशिप वाली, मतलब अच्छा स्किल करना है। और इस स्किल में, इस स्किल के तहत क्या है, आपको गोल्स बनाने हैं। ओके जो स्किल्स में आपको गोल्स बनाने हैं, फीडबैक देना है, सपोर्ट करना और अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करना है कि वो अपना वर्क ले। तो ई के तुरंत बाद ए होगा आंसर। फर्स्ट फर्स्ट है, ई के बाद ही ई होगा, ई के बाद ही ये आएगा। और एकदम आप लोगों ने एकदम फटाक से थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ई के बाद ही ये आएगा। और यहाँ क्या किया है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ए के बाद ही किया है। ठीक है मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ ना, मैं टाइम ले रही हूँ तो ताकि ये तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि एट एनी कॉस्ट ई के बाद ही ये आएगा। ओके नेक्स्ट, इसमें तो पहला नहीं दिया है, ए बी सी डी है। ये आप एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ी में रॉन्ग करके आ जाओगे। पहले तो बताएंगे आपको एक लीडर बनना है, फिर बताएंगे ना इफेक्टिव लीडर कैसे बनोगे। आपको एक अच्छा इंसान बनना है और फिर वो कैसे बनना है उसके बाद डालो। ओइंग टू द लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज के लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से ना ये द बर्ड्स, अरे बी तो बिल्कुल नहीं होगा। बी तो द बर्ड्स देन मतलब उसके बाद ना बर्ड्स अपने बेबीज के साथ रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद तो तब बोलते हैं ना जब उसके पहले कुछ हुआ होगा। तो बी तो बिल्कुल नहीं, दो ऑप्शन आराम से हट गया, ए सही होगा, ए सही हो गया। ये पेलिकन्स बर्ड्स होते हैं, वाटर बर्ड्स है, डक की तरह, हंस और डक की तरह होते हैं। वो स्किल्स के लिए नहीं यूज हुआ है डियर। ये देखो ये जो ना लीडरशिप के लिए, ओके लीडरशिप सेट ऑफ, अ सेट है ना, आप बोलोगे ना अ स्ट्रॉन्ग सेट है, ये सेट के लिए हुआ। और सेट सिंगुलर है, इस सेट ऑफ लीडरशिप में ये इन्वॉल्व है। ओके ठीक है बच्चे हमारे ए सी बी डी बोल रहे हैं। ये देखो हाँ
और डी के हाँ, ओइंग टू द ए से ही होगा, ओके, लैक ऑफ वजह से ये द स्कोर्स ऑफ पेलिकन, स्कोर्स मतलब इतने स्कोर्स, हम 20 वाले, जैसे दर्जन डजन 12 के लिए होता है ना, स्कोर्स ऑफ पेलिकन्स आर डाइंग एवरी ईयर, हर साल इतने लोग मारे जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, नॉट मारे जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पेलिकन्स अराइव एट इतना अ विलेज नियर द, ठीक है, सबसे पहले है द विलेज, द विलेज है, उसके बाद अ विलेज मतलब कौन सा, जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला बॉर्डर एरिया वाला जो विलेज है जिसका नाम तेलीकुंची है, तो द विलेज मतलब इस विलेज की बात हो रही है, तो इसका मतलब है सी के बाद ही डी आएगा, सी के बाद डी आएगा ना, हाँ, बट यहाँ डी के बाद सी है, गलत, यही। तो ये थाउजेंड्स ऑफ पेलिकन्स आते हैं, फिर डी में दे कम टू द विलेज, जून में आते हैं और दिसंबर तक वापस हो जाते, बी वाला ला, ये इजी था ना, ये तो इजी था, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। प्रीवियस पेपर ये कभी कभी बड़ा इजी भी आ जाता है, ये वाला मेरे को बहुत इजी दिख रहा है। ये तो बहुत इजी है, एन एंटरप्रेन्योर द है, ठीक है, द एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर नाउन है, ये तो बड़ा इजी है, इसी के लिए शी लगा, ये प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ भी प्रोनाउन ये तो बड़ा इजी है, यहाँ भी प्रोनाउन और यहाँ भी प्रोनाउन, पहले तो नाउन चाहिए, बी से ही शुरू, इजी, इजी है ना। ओइंग टू का मतलब है के वजह से, ड्यू टू, थोड़ा सा टाइम दिया करिए, ये तो करेक्ट है, इजी वाला है। ठीक है, बी में बोला है एक एंटरप्रेन्योर एक अपना आइडिया लेके आते हैं न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है, पहले तो आइडिया लेके आ रहे हैं वो, शी स्पेंट कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, अपने आइडिया पे बहुत सारा रिसर्च वगैरह करते हैं बीए, फिर उसको अपना आइडिया को प्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है, फिर इन्वेस्टर्स, पहले तो इन्वेस्टर्स को डाउट होता है, ओके, बट वो कन्विंस करते हैं और बाद में सब हो जाता है, ये इजी है, इजी। अच्छा, मैं टाइम दे रही हूँ, टाइम दे रही हूँ। सारा ऑप्शन तो ए से शुरू हो, द नेम बोनुबू रिजल्टेड फ्रॉम मिस स्पेलिंग, ये जो बोनुबू नाम है ये गलत स्पेलिंग से ही एक सही स्पेलिंग नाम बन के निकल गया, ये नाम एप्स के लिए, एप्स जो होते हैं ना, चिंपैंजीज, एप्स, लंगूर बंदर वाले कैटेगरी में। मेरे को एक बार रिफ्रेश करने दो भाई, किसका आंसर आप लोग दे रहे हो पता नहीं चल रहा है। ये जो नाम बोनुबू एक गलत स्पेलिंग से ही, ए से ही होगा आया, और फिर बता रहे ये नाम किसके लिए है, ये एक कॉमन नेम है एप्स के लिए, ठीक है, ए के बाद सी यहाँ भी और ए के बाद सी यहाँ भी, ए के बाद डी नहीं आए,
ओके, डी तो बिल्कुल नहीं आएगा, ए के बाद सी ही आएगा। अब देखो ये नाम यहाँ से निकल के आया, और ये जो नाम है ना, इट में साउंड लाइक सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ऐसा लग रहा है कि ये नाम किसी का मीनिंगफुल का ट्रांसलेशन है, बट इन फैक्ट इट वाज द रिजल्ट ऑफ ये टाइपो एरर, कोई स्पेलिंग एरर से ये नाम निकल के आ गया। ओके, सी बी। और तब से ये रिसर्चर्स repeatedly first found the animals in the town, और ये but the name of the place was misspelled, पूरा बताया है। ओके, ए सी बी डी, ए सी डी कहाँ से हो जाएगा? इट में ये जो नाम है, इट इज द कॉमन नेम, it is the common name for apes. It may sound like some sort of translation है, okay, but researchers repeatedly first found the animals in the town of, ये बताया है, लास्ट वाला डी ही होगा, लास्ट वाला डी होगा, लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये एक टोपोग्राफिकल एरर है, टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफी से है, टाइपो नहीं है, टाइपो एरर कहाँ से बोल दिया, टोपोग्राफिकल एरर है मतलब जगह के नाम पे। ओके, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब उस एरिया के, लग रहा है एरिया का कोई नाम गलत टाइप होके बन गया, उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी। टाइपो एरर नहीं है, टोपोग्राफी इज द प्लेस, फर्स्ट होगा। पहला दिया हुआ है, ये मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, द यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का यूज है ना, हमारे इन्वायरमेंट में इसका बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, और इतना तो पता ही है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट का मतलब होता है प्लास्टिक का कुछ नेगेटिव ही होगा। एप मंकी बंदर है, और एक एप वर्ब भी होता है, ठीक है, एक एप नाउन होता है मंकी बंदर वाले प्रजाति में से, और एक एप करना मतलब किसी का नकल करना, कॉपी करना, एज अ वर्ब, एप करना, कॉपी करना। द यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ये जो अच्छे से, ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है, मेरा दो ऑप्शन ए से है। ओके, ऑप्शन देखिए, यहां पे जाके हिंदी करने की जरूरत नहीं है, ए ए डी डी, ए और डी में से ही कुछ होगा, ए और डी में से ही कुछ होगा। ए होगा, द यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ये देखो, प्लास्टिक पोल्यूशन ना एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जो हमारे वाटर को भी इफेक्ट कर रहा है, ओशन को भी इफेक्ट कर रहा है, लैंड को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, प्लास्टिक से पानी को ही नहीं, लैंड वगैरह को, वाटरवेज, ओशंस एंड वो सबको इफेक्ट कर रहा है। देखो देखो एक बार, नहीं मेरे को बताओ, ए तो नहीं होगा ना, द यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट में बहुत बुरा असर हो रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट का मतलब है बहुत, एक बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव सेंस में ही हो रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। दिस इंक्लूड्स प्लास्टिक वेस्ट which can take hundreds of years to decompose and harm wildlife and ecosystem। और दूसरा देखो, प्लास्टिक पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर ग्लोबल इशू, ये वाटर को भी इफेक्ट कर रहा है, लैंड को भी, तो हमारा ऑप्शन ना डी सही होगा, क्योंकि प्लास्टिक का हमारे इन्वायरमेंट पे कैसे असर हो रहा है, और इन्वायरमेंट में बताया है कैसे पानी और लैंड का, तो डी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, डी से ही स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन। तो ए तो हट गया, ए तो हट गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है,
मेरे को यहाँ पे डी के बाद ए दिख रहा है, तो मैं कंफर्म हूँ कि मेरे को डी के बाद ए आएगा। ओके, डी के बाद ए ही आएगा। ओके, तो डी में बोला है ना प्लास्टिक ये सबको इफेक्ट कर रहा है, और डी के बाद ए ही है। कैसे इफेक्ट कर रहा है वो पूरा बता रहे हैं कि दिस इंक्लूड्स, ये हमारे ओशन को, और कैसे ओशन और पानी और लैंड को कैसे इफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है ना, प्लास्टिक कैसे इफेक्ट कर रहा है, जो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, ओके, जिसको बहुत ज्यादा, जो लैंड और पानी में आ रहा है, इसको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो डी के बाद ए ही होगा। अब देखो उसके बाद क्या है। उसके बाद देखो, इन एडिशन, ये सब तो कर ही रहा है, इसके अलावा ये सब तो इसके अलावा ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इस वजह से ना क्या क्या प्लास्टिक की वजह से दिक्कत हो रही है, ग्रीन हाउस एमिशंस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो DAB होगा, DAB। DA के बाद C आ जाएगा। एज ए रिजल्ट मेनी इंडिविजुअल आर वर्किंग टू रिड्यूस देयर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड, पहले तो पूरा प्लास्टिक का नेगेटिव बताया है ना। ओके, प्लास्टिक की वजह से क्या क्या हो रहा है, ओके, नेगेटिव बताया, और B तक पूरा नेगेटिव बता दिया है। ठीक है, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से, ओके, इसी वजह से मेनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, ओके, कि प्लास्टिक का यूज को कम किया जाए और दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज किया जाए। हाउएवर चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक, ये काम देखो, सबसे पहले तो ये काम कर रहे हैं ना कि प्लास्टिक को का यूज कम करना, कैसे प्लास्टिक का यूज कम किया जाए, और फिर ये बोल रहे हैं हाउएवर कंज्यूमर का बिहेवियर एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। हम वर्क तो कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए, बट ये इसका प्लास्टिक का यूज कम करना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम कंज्यूमर हर चीज जाके मांगते ही हैं उनसे, मतलब लास्ट वाला ई हो, अरे लास्ट तो ई इसी में, तो आंसर यही, आंसर ये फर्स्ट ही सही है। पहले आप सारा प्रॉब्लम्स बता दोगे, ऐसा थोड़ी है कि आपने बीच में क्या किया ना, डी और ए में प्रॉब्लम बताया, फिर से क्या उपाय बताया जा रहा है वो बताया, और फिर से प्रॉब्लम बताया, फिर से। ये देखो एक चीज याद रखना है ना कि बी और ई एकदम साथ साथ होगा। ठीक है, बी और ई बी और ई नो सॉरी सी और ई साथ साथ होगा। सी और ई साथ साथ क्यों होगा कि प्लास्टिक का यूज कम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, लेकिन ये कस्टमर के बिहेवियर की वजह से ना इसका यूज कम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सी और ई एकदम साथ साथ हो, तो यहाँ है ही VC है, लेकिन पहले आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आंसर ये। ओके, पहली बार 5 में 5 आया है आज दिख रहा है मुझे 5 पे 5। चलो पहले पैसेज बना देती हूँ, आपका इंप्रूव हो जाएगा धीरे धीरे। जब आपने बैच स्टार्ट किया था और अब तक में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया होगा ना, कुछ तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे बनाया जाता है। एक बार हमारे जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बेसिक चाहिए, कल तो वो यूट्यूब क्लास आके करेंगे, और एक बार क्या करना ना कि अपने से भी ट्राई करना। मैंने आपको बहुत सारा PQRS का दिया हुआ है, होमवर्क भी दिया हुआ है, तो वो तो आपका होमवर्क है, उसमें क्या करना, एक बार पहले अपने से ट्राई करना और बाद में आंसर देखना, आंसर भी दिया हुआ है। आज तो बहुत लोगों का 5 में 5 आ गया, वेरी गुड। कल का मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग ना, धोनी ऑन फायर। ओके चलो, अब मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन दिखा दिया, ये वाला था। हाँ दिखा देती हूँ पहले, वो सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल। ये जो आप पैसेज पढ़ोगे ना, उसका क्या टाइटल दे सकते हो, तो टाइटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से देखो ही मत। टाइटल डिसाइड करने के लिए आपको तो किसी हाल में पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसको अभी छोड़ दो। Which of the following options has contributed to the expansion of middle class? ये जो मिडिल क्लास एक्सपैंड हुआ है ना, मिडिल क्लास की संख्या बढ़ी है, किस वजह से? कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट होगा? इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज वर्कफोर्स परसेंटेज, प्राइवेट कंजम्पशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अपने अनुसार नहीं, पैसेज के अनुसार।
पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, रोहित शर्मा हार तो गए मैच, मतलब उन लोग का टीम, बट परफॉर्म तो अच्छा किया था बहुत, ठीक है। पैसेज के अनुसार किस वजह से मिडिल क्लास बढ़ा है, आपको पैसेज देख के बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज इज फॉल्स, आपको ना कौन सा फॉल्स है वो देखना है, ओके। कौन सा फॉल्स है वो देखना है, गलत वाला चुनना है, करेक्ट नहीं चुनना है, 3 करेक्ट है 1 गलत। और व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है, ठीक है। और टोन वगैरह पैसेजेस, और व्हाट इज द एंटोनिम, ये तो कर लोगे। ये वाला एक क्वेश्चन तो बना लोगे, ये बनाओ, ये तो बिना पैसेज पढ़े ही बना लो। कोइंसाइड का एंटोनिम बताना। सही बोल रहे हो, अभी मैच देखने का टाइम थोड़ी है, अगले साल से देखना मैच, मैं तो देख सकती हूँ ना। चलो एक क्वेश्चन बना लो ताकि हमारा एक बर्डन कम हो जाए ना, अंदर से संतुष्टि होती है ना, अरे 5 में से तो मेरा 1 बन गया, अब 4 ही बचा है ना, वो तो हम आराम से बना लेंगे। मैं क्रिकेट देखती हूँ, घर में चलता है क्रिकेट, तो मैं देखती ही रहती हूँ, ऑप्शन ही नहीं है, किसी डिक्टेटर के हाथ में रिमोट रहता है। कोइंसाइड करना, कोइंसाइड का मतलब होता है ना कोइंसिडेंस, अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुमने भी रेड कलर का ड्रेस पहना है, मैंने भी रेड कलर का है। कोइंसिडेंस का मतलब एकदम सेम सेम, और सेम सेम का उल्टा हो गया डिफर, डिफर डिफर। अरे एंटोनिम करना था ना एंटोनिम करना था, ओके। तो एक क्वेश्चन तो हमारा बन गया, अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है। चलो, जिसमें से मेरे को लग रहा है ना टाइटल और टोन तो बना लोगे, तो एक बन गया, टाइटल बना लोगे, टोन बना लोगे, 3 तो मेरा बन गया, बस 2 ही बचा है ना, जल्दी से। सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा उसको मैं पैसेज 1 बाय 1 समझाना है। चलो फटाफट पढ़िए, एकदम साइलेंटली पढ़िए, 40% भी समझ में आएगा, काम हो जाएगा, बट पढ़िए इसको मन लगाकर।
पढ़िए, आराम से पढ़िए। क्या लग रहा है, अभी तक आपने पूरा पैसेज पढ़ा, तो कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हुआ? क्या लग रहा है ये पूरा पैसेज किसके बारे में है? नहीं नहीं, एक बस मुझे एक लाइन बता देना, ये पैसेज किसके बारे में है? क्या मतलब पैसेज पढ़ के क्या लग रहा है? मतलब ये पैसेज में मेनली वो किसके बारे में बोल रहे हैं? एग्जाम्पल ले लेके किसके बारे में, एक बार बता देना कि मुझे थोड़ा पता चल जाए कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा ना। मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास के बारे में बोला है। और मिडिल क्लास के बारे में जितना अभी तक आपने पढ़ा है, मिडिल क्लास के बारे में पॉजिटिव बोला है या निगेटिव बोला है, एक बार बता देना। मिडिल क्लास के बारे में, वेरी गुड वेरी गुड। और मिडिल क्लास और क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है या निगेटिव? मतलब जितना अभी तक आपने पढ़ा है। मिडिल क्लास के एक्सपेंशन के बारे में बोला है, मिडिल क्लास एक्सपेंशन, मिडिल क्लास बढ़ा है, और पॉजिटिव सेंस में ही अभी तक जितना भी है ना पॉजिटिव ही है। ओके, मिडिल क्लास थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह, जीडीपी का, मिडिल क्लास का क्या योगदान है इंडिया के जीडीपी में, ऐसा ही टाइप है। थोड़ा सा चाइना वगैरह का भी ले लिया। चलो नेक्स्ट वन। कल करवा दूंगी मैं फ्रेजल वर्ब। रन रन वाला पढ़ के आने के लिए बोला था मैंने। थोड़ा सा एडिटोरियल टाइप वाला है। नहीं बुझा रहा है।
नहीं बुझा रहा है, 2 बार पढ़ोगे तो सब बुझाने लगेगा। ओके, सब बूझने लगोगे, सब बुझा जाएगा। ये एडिटोरियल बेस्ड है, एडिटोरियल बेस्ड और एग्जाम का आया हुआ है। हाँ, रन वाला मैंने बोला है, कल करवा दूंगी मैं। रन वाला फ्रेजल वर्ब रिवाइज करके आइएगा। रन रन रन। हाँ, हो गया ना। एक बार आप मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी, पहले आप आ जाओ। पैसेज पे ना हड़बड़ाना नहीं है, पैसेज पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पैसेज पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, कल रन वाला करके आना। रुको रुको 1 मिनट। हाँ, हमारा स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में जाएगा तो हमारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, इन दोनों में होगा, इन दोनों में होगा कंफ्यूजन। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे आंसर राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया दे रहे हैं, मतलब पैसेज का टाइटल क्या है, ठीक है, पैसेज का टाइटल क्या है, मुख्यतः पैसेज किसके बारे में। मैंने आपको बोला था ना कि जब भी टाइटल देखना हो ना, ओके, जैसे हम कुछ बोलने वाले होते हैं तो शुरू के 3 लाइन में बोलते हैं कि हम ये चीज बोलने वाले हैं और आगे पूरा डिस्क्राइब करते हैं। टाइटल आपको शुरू के 4-5 लाइन में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे ना आपको लगेगा मिडिल क्लास एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मिडिल क्लास और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है कि मिडिल क्लास का जीडीपी में क्या योगदान है। बट इन्होंने मिडिल क्लास में भी किसका डील किया है, आप देख रहे हो। मिडिल क्लास में ये बात करने जा रहे हैं। मिडिल क्लास एक्सपेंशन में तो किसी कंट्री का भी हो सकता है, बट इन्होंने मेनली ये बात करना चाह रहे हैं किसकी, इंडिया की। India's favorable demographic trend which have increased the middle class workforce percentage and all, ये वाला इंडिया की बात करना चाह रहे हैं। ये मेनली इंडिया की बात की है, मिडिल क्लास की, और चाइना से कंपेयर कर दिया। ओके, चाइना से कंपेयर किया है, चाइना से कंपेयर करते हुए इंडिया की बात की है। अगर आप बोलोगे ना और अब देखो ना, ये ज्यादा जीडीपी की बात ही नहीं कर रहे। पहला लाइन में बोला है ना, हैव पेव्ड, ये रास्ता बनाया है, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ है। ओके, ये बोलना चाह रहे, पैसेज में बोलना चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास के एक्सपेंशन के बारे में बोलना चाह रहे हैं, और मिडिल क्लास के एक्सपेंशन के वजह से क्या क्या हो जीडीपी में योगदान है, चाइना वाइना का थोड़ा थोड़ा ले लिया है। ओके, तो आपका आंसर गलत हो सकता था, आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम ये मिडिल क्लास की बात हो रही है, लेकिन कहाँ की मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। मिडिल क्लास तो यूएस भी हो सकता है, ओके, चाइना भी हो सकता है, यूरोप और कहीं भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, बट इंडिया पे फोकस किया। इंडिया पे मिडिल क्लास का एक्सपेंशन कैसे हुआ है, और मिडिल क्लास के एक्सपेंशन के वजह से जीडीपी बढ़ा है, और इंडिया के मिडिल क्लास को स्टडी करने के लिए इन्होंने चाइना से कंपेयर किया। तो आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। लेकिन आप तो गड़बड़ करके आ जाओगे, आप तो जीडीपी और देख लोगे। बताना है ना मिडिल क्लास इंडिया का, पहला लाइन में इंडिया का डेमोग्राफी से रिलेटेड। दूसरा, which of the following has contributed to the expansion of middle class, किस वजह से मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ है, कौन से चीज का योगदान है।
रॉन्ग हो गया। एग्जाम में रॉन्ग मत करना, एग्जाम में रॉन्ग मत करना। किस वजह से एक्सपेंशन हुआ है मिडिल क्लास का? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आर्थिक अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से समानता से डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इंक्रीज प्राइवेट कंजम्पशन, इंक्रीज वर्कफोर्स परसेंटेज और इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अपना दिमाग मत लगा देना। हाँ ये देखो, यहीं पे शुरू के लाइन में ही तो है। जितना डरते हो आप लोग अननेसेसरी। हाँ, विच हैव इंक्रीज द वर्क परसेंटेज, वर्क फोर्स परसेंटेज। पॉपुलेशन में से भी ना जो वर्क फोर्स का परसेंटेज बढ़ा है, 3 होगा 3। ठीक है, फॉरेन एफडीआई और वो सबसे नहीं बढ़ा। तीसरा देखो, फ्रेजल वर्ब में डिटेल में थोड़ी पढ़ाऊंगी, उसका तो वीडियो डाल दिया, यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया, सिर्फ टेस्ट होगा। कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि गलत है? मेरे पहले आप बताओ। कम वाला फ्रेजल वर्ब नहीं है, देख लूंगी मैं उसको, देख लूंगी। कम वाला फ्रेजल वर्ब नहीं है। हम्म, ये बोल रहे हैं ना कि ये रिलायंट वाला कहीं वर्ड था ना, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी रिलायंट ऑन मिडिल क्लास। अब मैं, मेरे को गलत वाला चुनना है ना, तो मैं रिलायंट वर्ड मुझे कहीं दिखा था, तो पहले तो मैं ये देख लूंगी कि मेरा वो वाला, देखो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ विल बी रिलायंट ऑन मिडिल क्लास, ये तो सही है। ओके ये सही है। और एक था ना, डिस्पाइट द फैक्ट दैट चाइना का मिडिल क्लास इज नाउ, नाउ का मतलब है करेंटली, एट प्रेजेंट चाइना का मिडिल क्लास इज ग्रेटर देन इंडिया। लेकिन बोल रहे आने वाले समय में इंडिया का अच्छा हो जाएगा, बट अभी तो चाइना का ग्रेटर है ना, तो हमें तो गलत वाला चुनना है ना। ठीक है, हमें गलत वाला चुनना, ये तो करेक्ट वाला है, ये तो होगा नहीं। चाइना का मिडिल क्लास करेंटली, वहां नाउ लिखा था, यहाँ करेंटली लिखा। चाइना का मिडिल क्लास अभी स्मॉलर है, नहीं, चाइना का मिडिल क्लास ग्रेटर है ना इंडिया के मिडिल क्लास, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी सब करेक्ट। अब बता दो, अभी मैंने हाल फिलहाल में ना, ये वर्ड को तो मैं बार बार बताऊंगी, बार बार आता भी है। अभी हाल फिलहाल में आपको बताया था ना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में आप अपने जनरल ओपिनियन होता है, ओके, कोई भी चीज किसी फैक्ट पे बेस्ड होता है, जनरल जनरल ओपिनियन देते हो। जैसे आपका अभी बताया भी था ना, ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यू आता है, सबका आंसर एक ही होता है, ओके, क्योंकि वो फैक्ट है, प्रूवन है, सबका वही आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है बिना मतलब पर्सनल ओपिनियन मत देना। ऑब्जेक्टिव व्यू देना मतलब डिटैचमेंट, जो सच है वो सच है, वहां पे कोई आप अपना पर्सनल पक्षपात नहीं कर रहे हो। ठीक है, जिसको हम न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं, न्यूट्रल होकर देना। जो न्यूट्रल वाला व्यू होता है ना, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। बट सब्जेक्टिव पेपर में क्या आता है? सब्जेक्टिव पेपर में आता है आपका ऐसे वगैरह, या कोई भी चीज पे ऐसे लिखना, मतलब कोई अपना व्यूज देना होता है। तो सब्जेक्टिव थोड़ा सा बायस्ड होता है, यहाँ पे आप अपने पर्सनल ओपिनियन देते हो। तो ये जो इंडिया का मिडिल क्लास एंड ऑल है, ये तो एक जनरल बात है, न्यूज़पेपर वाला लैंग्वेज है। यहाँ पे तो कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहे हैं ना, कोई पक्षपात वगैरह तो नहीं कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। क्रिटिकल, क्रिटिकल का एक मतलब होता है सीरियस, क्रिटिकल का एक मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, और एक क्रिटिकल का मतलब होता है ना फॉल्ट फाइंडिंग, अगर टोन के सेंस में देखा जाए, फॉल्ट निकालना।
ओके, क्रिटिक बन के, आलोचक बन के तो कुछ गलती वगैरह थोड़ी निकाली जा रही है। तो आंसर इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जहां पे एक जनरल आप व्यू दे रहे हैं इंडिया के मिडिल क्लास से रिलेटेड, ठीक है। ओके, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद रखना। और डाइडैक्टिक का मतलब होता है ना, वो कहानी या वो चीज विच गिव्स यू अ लेसन, कोई चीज आपको सीख दे रही है। ओके, कोई चीज सिखा रहा है, मतलब पैसेज के थ्रू ना आपको कोई चीज सीख दी जा रही है। ओके, जनरली जो स्टोरीज वगैरह होता है ना, ज्यादा डाइडैक्टिक होता है, जिसमें सिखाते उखाते हैं, स्टोरी बेस्ड वाला पैसेजेस आते। तो आंसर इज दिस। सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। आ जाओ आप। अरे ये तो हो गया, चलो पैसेज का बता दो, कितना मार्क्स आया पैसेज में। अच्छा, ये वाइट वाला है, ये ऐसा क्यों आ गया? ठीक है, वाइट कलर में लग रहा है ना, इसका सेटिंग नहीं किया है। इसको नेक्स्ट क्लास सेट करवा दूंगी, पर कोई बात नहीं है। ये सारा मैंने आपको बोला था ना, सारा प्रीवियस ईयर का करवा देती। थोड़ा सा ना अब ध्यान रखना है, आज सेटिंग नहीं हो पाई है, ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है, वाइट ही रह गया। वाइट रहने की वजह से ना कुछ ज्यादा लाइट दिख रहा होगा। 4 आया है। हाँ, डाइडैक्टिक का मतलब है शिक्षात्मक, कोई शिक्षा दे रहा है। भूल गई थी मैं, सैटरडे संडे आ गया था ना बीच, सेट करवाने ही भूल गई थी। कोई बात नहीं है, हम लोग हम चलो। प्रूडेंट, ये आपके CHSL में है 2021 में। ओके, इसको मैं सेट करवा दूंगी, ब्लैक कलर से करवा दूंगी। प्रूडेंट आपको बताया है ना, ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल कौन लेता है? जो अपनी भविष्य के बारे में सोचता है, समझदार है। तो प्रूडेंट होना का मतलब होता है ना वेरी केयरफुल होना, फ्यूचर को लेके बहुत केयरफुल है। तो आंसर इज वेरी कॉशियस। कॉशियस। रूड का मतलब तो बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग। रेकलेस तो इसका एंटोनिम हो गया, अभी हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं, सॉरी बताना भूल गई थी, ये सिनोनिम्स। हेस्टी का मतलब होता है हड़बड़ी में। इसका आज हमने एक मुहावरे किया था ना, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। आज हमने यूट्यूब पे किया था ना, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। हड़बड़ी में करना। और रेकलेस का मतलब है केयरलेस, बट कॉशियस का मतलब तो केयरफुल होना, और प्रूडेंट का मतलब भी केयरफुल होना। आंसर ये, थोड़ा सा आज मैनेज कर लेना। नेक्स्ट, स्ट्रेच। स्ट्रेच करना, CHSL 2021 वाला लग रहा है मुझे। रूड का मतलब अग्रेसिव नहीं होता, इम्पोलाइट, रूखे स्वभाव वाले। एंड सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स। किसी भी चीज को स्ट्रेच करना, किसी भी चीज को खींचना, डिले करना, बोलते हैं ना खींच क्यों कर रहे हो काम को, जल्दी से करके खत्म करो। तो स्ट्रेच करने का मतलब होता है ना एक्सटेंड करना, कोई भी चीज को और भी एक्सटेंड करना, एनलार्ज करना, बढ़ाना। कोई भी चीज को जानबूझकर स्ट्रेच कर रहे हो मतलब डिले भी कर रहे हो। और सीज फायर मतलब युद्ध विराम, स्टॉप करना। और कंप्रेस का मतलब होता है कम करना। तो स्ट्रेच का मतलब तो बढ़ाना ही हो। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी देना। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, हाँ, पलक झपकते ही। और एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब है एकदम क्विकली, क्विकली, जल्दी से। प्रायोरिटी देना मतलब किसी चीज को प्राथमिकता देना, किसी चीज को आप एक के कंपैरिजन में किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है।
इन्फरेंस निकालना, पैसेज का इन्फरेंस निकालो। जैसे कोई पैसेज आता है और उसमें बोलते हैं व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द पैसेज। ओके, तो कंक्लूजन निकालना। सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है? सबसर्विएंट का मतलब होता है ना एकदम सब सर्वाइल होना, मतलब किसी के जिद्दी नहीं होता, एकदम तुरंत किसी की बात मान लेना। ओके, जिद्दी का उल्टा होता है सर्विलेंट। और डेफरेंस का मतलब क्या होता है? ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट। कंफ्यूज मत होना। डेफर का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? पोस्टपोन करना, टालना। डेफर का मतलब होता है टालना किसी भी चीज को, बट डेफरेंस का मतलब है ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट, जिसको हम लोग रेवरेंस भी बोलते हैं। सबसर्विएंट का मतलब है एकदम कंप्लायंस, तुरंत किसी की बात मान लेना, जिद नहीं करना, प्लायबल होना। हाँ, ठीक है। प्रिसीजन, पिछला वाला आ गया सब। प्रिसीजन वर्ड हो या प्रिसाइज हो, ये एक एडजेक्टिव है पर ये नाउन है, बट मतलब तो सेम ही है। विसिल इन द डार्क का मतलब तो ना डरने का नाटक करना, असल में डर लगा हुआ है बट दिखा रहे हो कि मैं डरा नहीं हूं। प्रिसीजन के साथ काम करना मतलब प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेसी के साथ, एकदम एक्यूरेसी के साथ। नेग्लेक्ट करना तो पता ही है, नेग्लेक्ट करना मतलब किसी को इग्नोर करना। एस्टिमेट करने का मतलब है किसी भी चीज को गेस करना, अनुमान लगाना, गेस करना। इसका एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है सरमाइज। सरमाइज करने का मतलब भी है गेस करना। एक वर्ड है कंजेक्चर, कंजेक्ट करना। कौन सा इंजेक्शन लिया, गेस करो, कोविशील्ड लिया, कोवैक्सीन लिया। वेग का मतलब होता है ना, वेगनेस का मतलब है जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, जो चीज क्लैरिटी में नहीं है। ओके, तो आंसर एक्यूरेसी हो जाएगा ना। बॉल्स्टर, बॉल्स्टर। अब मेरे को बॉल्स्टर का अच्छा अच्छा वर्ड बताओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बॉल्स्टर का बहुत अच्छा अच्छा सिनोनिम्स बताओ। बॉल्स्टर करना, प्रिटेंड टू बी अफ्रेड नहीं होगा, नॉट टू बी अफ्रेड, ना डरने का नाटक करना। वेग मतलब बहुत ज्यादा अस्पष्टता है, क्लियर नहीं है। नहीं, मेरे को बॉल्स्टर का अच्छा अच्छा बताओ। बॉल्स्टर करना, ओके, किसी भी चीज को एकदम मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। चलो आज शुरू हो जाओ। वीकेंड तो नहीं होगा। डिस्करेज करा मतलब किसी को इनकरेज नहीं करना। एनहांस का मतलब है किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, बट बॉल्स्टर का मतलब है मजबूत करना। मेरे को मजबूत करने के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ क्योंकि आता है एग्जाम में। यस, मजबूत करना, बॉल्स्टर करना, फोर्टिफाई करना। विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क। फोर्ट का मतलब होता है किला, किला मजबूत होता है, फोर्टिफाई करना। वेरी गुड, बोलते जाओ बोलते जाओ। वीकेंड तो एंटेनिम हो गया, अभी तो हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं। फोर्टिफाई, अरे और भी कितना अच्छा अच्छा वर्ड्स बताया है। फोर्टिफाई करना, बॉल्स्टर करना, बट्रेस भी बताया है ना, मजबूत करना। बट्रेस द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हो। हाँ, एम्बोल्डन करना। एम्बोल्डन का दो मतलब होता है, एक तो एम्बोल्डन का मतलब बहादुर भी होता है और एक मजबूत करना भी होता है। रिवाइटलाइज तो किसी चीज में नहीं जान डाल देना। फोर्टिफाई करना, एम्बोल्डन करना, बूस्ट करना। अरे मजबूत करना है, बूस्ट करना। बूस्ट तो थोड़ा स्टिमुलेट के सेंस में आ गया। ओके, मजबूत करना किसी भी चीज को, बीफ अप करना। वेरी गुड, सिक्योरिटी को और भी मजबूत कर रहे हो, बीफ अप, तैनात करना, सिक्योरिटी मजबूत करना। स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, बटरेस, कंसोलिडेट करना। वेरी गुड, इसको और भी सॉलिड बना देना। सॉलिड कर दिया मतलब और मजबूत कर दिया। अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करना, मजबूत करना। वेरी गुड, कहाँ गए? ब्रेस तो भूल ही गई थी हम लोग, ब्रेस।
ब्रेस का मतलब भी होता है ना मजबूत करना, दांत में ब्रेसेस लगाते हो कि दांत आपका एक लाइन में आके और मजबूत हो जाए। ब्रेस, ब्रेस, वेरी गुड शालिनी, सलोनी, सॉरी। ब्रेस इज अ वर्ड्स याद रखो। अरे वो एडजेक्टिव नहीं है, ये ना वर्ब है, हमें वर्ब डालना। ये सब वर्ड्स याद रखो, एग्जाम के फेवरेट वर्ड्स। ओके, फोर्टिफाई। आप देखते हो दूध, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, इस दूध में विटामिन डी भर भर के है। बट्रेस, ओके, एम्बोल्डन, ब्रेस, कंसोलिडेट, वर्ड्स याद 10 तक कर लेते हैं। रैंडम, सिनोनिम बताना। बुलवर्क का मतलब भी डिफेंसिव वॉल होता है। बाकी का शीट डलवा दूंगी, इसका नहीं डलवाऊंगी, इसका 100 करवा के डलवाऊंगी। प्रॉप अप किया, वेरी गुड जैकअप, प्रॉप अप। एट रैंडम, रैंडम का मतलब होता है ना अनप्लैंड। कोई भी चीज आपने अनप्लैंड किया है, ओके, कोई भी चीज डिसल्ट्री, बिना प्लानिंग के, अचानक से, अनप्लैंड, तो क्या होगा? ये प्लैंड तो इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब भी होता है ना अपनी स्वेच्छा से, बिना प्लानिंग के लिए, आर्बिट्रेरी, अनप्लैंड। देखो भाई मेरे से ना, अगर आप नहीं मैम आप यहाँ पे वन वर्ड करवाइएगा और इडियम्स, मैं प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस करवा दूंगी, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं करवाऊंगी। पूरा डिटेल में करना आपका टाइम वेस्ट है। यूट्यूब पे करवा दिया, आपको शीट दे दिया, अब यहाँ आपको रटने का काम आपको खुद करना है। ये सब करवाने लगूंगी तो क्लोज टेस्ट PQRS का क्या होगा? अनकैनी, अनकैनी सब चीज ना करवा दी, हम कुछ नहीं करेंगे। कैनी, ये तो हाल फिलहाल में बताया भी था, कंफ्यूज मत होना। ये कैनी का मतलब होता है वेरी चालाक, वेरी क्लेवर, स्लाई, चालाक, धूर्त टाइप ऑफ पर्सन, कनिंग। ब्लॉक हो जाओगे, इंग्लिश विद रानी मैम ब्लॉक हो जाओगे। अनकैनी का मतलब है कोई भी चीज बहुत मिस्टीरियस, बहुत रहस्यमय, वेरी ओरैक्युलर। ओरल, ओरल का मतलब मुंह, मुंह ऐसा सिखाया था ना कृष्ण जी ने, मुंह खोलकर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुंह में, तो बड़ा मिस्टीरियस दिखा दिया। ओरैक्युलर का मतलब भी होता है ना आर्केन, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो अनकैनी का मतलब हो गया मिस्टीरियस। डिसगस्टेड का मतलब है किसी चीज को डिसलाइक करना। फैसिनेटेड मतलब किसी भी चीज को अट्रैक्ट होना। और इनोसेंट का मतलब तो गिल्टलेस है, कुछ गलत काम नहीं किया, फॉल्टलेस। ये सब के थ्रू बस मुझे ना आपको बताना है, मतलब आपको याद करवाना है। वैसे आपने याद कर लिया है, याद दिलाना है, कुछ रिवीजन करना है। बहुत कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड होता है किसी किसी लोग का ना, एटीट्यूड बड़ा कॉन्डिसेंडिंग होता है, ठीक है? कॉन्डिसेंडिंग, देखो ऐसे याद रखो, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड वाले वो लोग होते हैं ना थोड़े से ना डोमिनियरिंग, तानाशाह टाइप वाले। एक तो वो भी होता है, और तानाशाह डोमिनियरिंग एटीट्यूड, हर समय मैं करेक्ट हूं और दूसरों का नीचा दिखाएंगे। यस, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड, थोड़े से डोमिनियरिंग, ओके, हर समय ना थोड़ा सा तानाशाह, डोमिनियरिंग, जिद्दी टाइप, हमेशा सामने वाला, कॉन्डिसेंडिंग, नीचा दिखाना। तो आंसर इज डिसडेन, रिस्पेक्ट नहीं करना। कोलैबोरेशन का मतलब है यूनियन, जुड़ना। डिसडेन, नीचा दिखाना। एक दो और कर लेते। रेकलेस आ गया फिर से, रेकलेस बड़ा आता है, रेकलेस का मेरे को बता देना। रेकलेस का मतलब है केयरलेस। केयरलेस का कितना सारा वर्ड करवाया है ना, इम्पेचुअस, केयरलेस, मैं बार बार मिस कर जा रही हूँ, रीमिस, मैं केयरलेस हूँ। फूल हार्डी का मतलब फूलिश मत समझना, हाँ, फूल हार्डी का मतलब ना फूलिश नहीं है, केयरलेस है, ठीक है? कितना सारा वर्ड्स किया है ना आपने।
ये है रैश, रेकलेस, अनवरी, ध्यान नहीं देना, केयरलेस होना, अनचेरी, सब समुद्र मंथन में है। तो रेकलेस का मतलब होता है कॉशियस और अटेंटिव सिनोनिम हो गया मैडम। एक और कर लेते हैं, ओके। डेविएट, हाँ ये लिख लेना, ये शायद वर्ड में है हम लोगों का। चलो इसका मैं बता, स्लिप शॉट, वेरी गुड। देखो यही होता है ना, बच्चा को याद है, टीचर भूल रहे हैं, बताओ मेरे दिमाग से बार बार स्लिप हो जा रहा है क्योंकि मैं केयरलेस हूँ। शॉडी, ऐसा समुद्र मंथन में किया था हमने, शॉडी। और नेग्लिजेंट है, थॉटलेस है। अच्छा एक वर्ड होता है, ये हमने समुद्र मंथन वर्ड में किया था, विनीर। विनीर का मतलब होता है मुखौटा, ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। एक विनीर का मतलब होता है फ्रंट पार्ट ऑफ एन बिल्डिंग, सामने वीर लोग सामने आते हैं, ओके। और एक वीर का मतलब होता है ना मुखौटा, फॉल्स अपीयरेंस, मुखौटा लगा लिया है किसी को, सामने वाले को बेवकूफ बनाने, वो तो विनेर हो गया, ओके। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, इमिटेट करना, बता रही। कंफर्म नहीं है, कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ये कॉन्फर्म है, कॉन्फर्म का मतलब है एग्री करना, और ये है किसी को इमिटेट करना, कॉपी करना। अब देखो एक वर्ड है ना, बुल इन चाइना छपा, एक होता है विनेर। विनेर का मतलब होता है किसी भी चीज का सामने वाला भाग, फ्रंट पार्ट, और एक विनेर का मतलब मुखौटा होता है। बट ये विनेर है, ये है वीर। वीर लोग ना कभी भी अपने रास्ते से डेविएट नहीं होते, विचलित नहीं होते, ओके। तो वीर का मतलब होता है, डेविएट का मतलब होता है वीर। डेविएट होना मतलब विचलित, जैसे डेविएट हो जाना, एक जगह जा रहे थे भटक गए, ओके। डेविएट होना मतलब सीधा नहीं जाना, सीधा नहीं जाना, वीर होना। चलो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब बुल एंड चाइना शॉप थोड़ा सा भुलक्कड़ नहीं है, वो तो क्लमजी है, ऑकवर्ड है, बेढंगा है, केयरलेस नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है ना, तो काइंडली एक कॉपी बनाई। जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती थी, ये जो सीमा वर्मा है, इन्होंने मुझसे अनअकैडमी से पढ़ा था, 2 साल फॉलो किया था अनअकैडमी का कोर्स। तो वो बोलते थे ना कि मैम मुझे आपकी बहुत सारी बातें याद आती थी कि जब भी प्रैक्टिस बैच में आओ ना, तो एक पतली सी कॉपी बना लो। तो कॉपी बना लीजिएगा पतली सी। आपको लग रहा है ना कि विनेर और वेर में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो लिख लीजिएगा। जो थोड़ा टीचर बोलते हैं बात मान लेते हैं, काम हो जाता है। लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स एंड। वेंसडे को ना देखती हूँ, मुझे कहीं जाना है, अगर ऑफ रखना होगा तो मैं ऑफ रख दूंगी, नहीं तो ले लूंगी। नहीं जाना हुआ तो ले लूंगी, जाना हुआ तो नहीं लूंगी।